के बाद सूरज ग्रहण आ रहा हो ना, तो फिर चीजें नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जा रही होती हैं। आपने होराइजन के ऊपर, अच्छा ठीक है, सबसे बड़ा दुनिया का ये बहुत लंबा एक्लिप्स है। 888 का एक मजहर हमने देखा 18 अगस्त 1988 जब जिया साहब का त्यारा। दो चीजें बड़ी अहम है, एक तो पैसा आना होता है, एक को हम कहते हैं मनी शावर। अच्छा, यानी बारिश की तरह पैसा आना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अगर हम इनकी कैलकुलेशन की बात करें, वो सब आप जानते ही हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी रिसर्च होती है ज़ोडिएक के हवाले से। और आज का टॉपिक भी हम ज़ोडिएक के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि नाज़रीन हमने चांद ग्रहण के ऊपर आप लोगों को बताया कि क्या मामलात होंगे। जाफरी साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, पॉजिटिव भी बताए उसके इफ़ेक्ट्स और नेगेटिव भी असरात बताए। अब आ रहा है 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण। क्या होगा सूरज ग्रहण में, ये सारी बातें आज इनसे जानेंगे। और कौन से ज़ोडिएक साइन है जिनका अच्छा वक्त आएगा इस ग्रहण के मौके पे। नेगेटिव वाले भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जिन ज़ोडिएक पे, उसकी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। शाह जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र, सलामत रखे, जिंदगी सेहत दे, इलाही आमीन सर। अच्छा जी, ये जो ग्रहण है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जो चांद ग्रहण है वो सूरज ग्रहण से भी ज़्यादा असर जो है वो डालता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। और लेकिन सूरज ग्रहण का अपना एक इम्पैक्ट है। इस बार जो सूरज ग्रहण आ रहा है ना, एक तो ये शेक हैंड सिचुएशन में आ रहा है। शेक हैंड सिचुएशन आप समझ लें कि ग्रहण, अगर एक ग्रहण दूसरे ग्रहण के 15 दिन के वक्फे से आ रहा हो, तो एक ग्रहण के असरात ख़त्म हो रहे होते हैं, दूसरे के आ रहे होते हैं। तो दरमियान का जो टाइम होता है ना, उसमें हैसल, उसमें क्रिएटिविटी, उसमें जो है वो दबाव, उसमें चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बढ़ रही होती हैं। लेकिन मोस्ट लाइकली जब सूरज और चांद ग्रहण के जो है, चांद ग्रहण के बाद सूरज ग्रहण आ रहा हो ना, तो फिर चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रही होती हैं। आपने होराइजन के ऊपर भी चेंजेस देख ली होंगी कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। ये ग्रहण बहरहाल बहुत खतरनाक ग्रहण होने जा रहा है। ये सूरज ग्रहण, ये सूरज ग्रहण इंतहाई खतरनाक होने जा रहा है। और ये इसका जो टाइम बन रहा है वो 8 अप्रैल 2024। 8 अप्रैल 2024, 2024 का नंबर भी 8 है और तारीख भी 8 है। दरमियान में जो अप्रैल है ये चौथा महीना है। 8 और 4 को हमेशा एक सीक्वेंस में माना जाता है। तो इसकी एनर्जी तकरीबन 888 जैसी एनर्जी होगी। और 888 की एनर्जी जो है वो को बहुत अच्छी एनर्जी नहीं हो सकती। 888 का एक मजहर हमने देखा 18 अगस्त 1988 जब जिया साहब का त्यारा जो है वो ब्लास्ट हुआ। तो उसके इम्पैक्ट जो है ना को अच्छे नहीं होते। लेकिन अब ये पूरी दुनिया के ऊपर है। पाकिस्तान में तो ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो ग्रहण का टाइम बन रहा है ना वो रात का बन रहा है, तो पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये ग्रहण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और ये जो है ना उस तरफ की जो एरियाज़ हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें ये नज़र आ रहा है। और उनके ऊपर और कुछ हिस्से अफ्रीका के जिनमें ये देखा जा सकता है। और ये बहरहाल 12 के 12 स्टार्स को हिट कर रहा है। इस किस्म का ग्रहण, जिस तरह का ये ग्रहण है ना, ये इसको कहते हैं फुल मून एक्लिप्स। फुल मून एक्लिप्स यानी पूरे का पूरा मुकम्मल ग्रहण। पिछले 54 साल में ऐसा ग्रहण नहीं लगा। ये मुकम्मल ग्रहण है। और ये इसके इम्पैक्ट वो होते हैं कि जो जानवर रात को एक्टिविटी करते हैं ना, वो दिन में शुरू कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि एकदम सूरज गुरूब हो जाता है और मुकम्मल रात का इम्पैक्ट होता है। मुकम्मल रात का इम्पैक्ट होता है। तो जब ये मुकम्मल रात का इम्पैक्ट होगा ना, तो वो जो बैट्स या चमगादड़ें दिन में दरख्तों के ऊपर होती हैं ना, तो वो इस ग्रहण के दौरान आपको जहाँ पे ये ग्रहण नजर आएगा ना, वहाँ पे उड़ती हुई भी नजर आएंगी। अच्छा। और इंतहाई नेगेटिविटी है। और इसके
असरात पूरी दुनिया के ऊपर भी जो है ना बहुत अच्छे होने नहीं जा रहे, लेकिन अभी हम उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ। और इसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट नॉर्थ अमेरिका में हो रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका बहुत ज़्यादा जो है वो इसके असर के नीचे आएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, उसकी बाद में बात करते हैं। फिलहाल उन 3 बुरूज की बात करते हैं कि जिनको ये ग्रहण जो है ये फ़ायदा देने जा रहा है। वो 3 बुरूज जो हैं वो बड़े अहम हैं। उनमें दौलत भी आ रही है, शोहरत भी आ रही है, खुशहाली भी आ रही है। हाँ, कुछ 1-2 चीज़ें नेगेटिव भी होंगी, लेकिन मोस्ट लाइकली ये ग्रहण उनके ऊपर जो है वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। और 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो पैसा आना होता है, एक को हम कहते हैं मनी शावर। अच्छा, यानी बारिश की तरह पैसा आना, पैसा, ठीक है। और दूसरा है सक्सेस। ये दोनों इम्पैक्ट इसमें बन रहे हैं। और 3 स्टार्स ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत अच्छे इम्पैक्ट डालने जा रहा है। नंबर 1 एरीज के लिए, एरीज को हमने पहले भी देखा था कि एरीज के ऊपर चीज़ें अच्छी तरफ हैं। तो एरीज के लिए ख़ास तौर पे ये जो सूरज ग्रहण है ना, ये फ़ायदा मंद होते जा रहा है। इसके पॉजिटिव असरात हैं। और पॉजिटिव असरात में सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी। वो सारे एरीज जो अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे एरीज जो पॉजिटिव डीड्स में, अच्छे कामों में, उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि उनके ख्वाब सच होने जा रहे हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने जा रही है। अचानक माली फ़ायदे मिल रहे हैं, और ये कोई मामूली रकम नहीं होगी, बड़ी माकूल सी रकम मिल रही है। यानी ये नहीं है कि इनको अचानक माली फ़ायदा हो गया तो कुछ 5000 का नोट मिल गया, ऐसा नहीं। अचानक माली फ़ायदा इनको माकूल रकम का मिलने जा रहा है। यहाँ जो पैसे फंसे हुए थे वो निकल सकते हैं, कोई ऐसा कुछ चीज़ें इनकी हो सकती हैं। नए मंसूबे इनके लिए बड़े अच्छे बन रहे हैं। इस वक्त काम में रुकावट ज़रूर आएगी, लेकिन कामयाबी लाजमी होगी। मेहनत करें, डट के रहें, माली हालात बेहतर हो रहे हैं। इस वक्त कुछ पैसे जमा भी कर सकते हैं आप, सरमायाकारी के लिए भी रख सकते हैं, चीज़ें अच्छी तरफ जा रही हैं। इस वक्त आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है। और इस वक्त आपकी जो है ना बिजनेस डील्स और आपकी ट्रेड्स वो बहुत बेहतर होने जा रही हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल चीज़ें आपकी जो है ना वो काफ़ी अच्छी हैं। हाँ, एक चीज़, जिन स्टार्स के लिए ये अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है उनके लिए भी, और जिनके लिए नहीं आ रहा उनके लिए भी एक चीज़ इस ग्रहण की बहुत अहम है। चाहे जहाँ वो नज़र आ रहा है और चाहे जहाँ नज़र नहीं आ रहा वहाँ भी इस वक्त सड़क का एंगल बहुत ख़तरनाक हो गया। सड़क का एंगल बहुत ख़तरनाक हो गया। गाड़ी चलाते हुए एहतियात कीजिए। ठीक है, ये 12 के 12 जोड़ी, 12 के 12 जोड़िक्स के लिए। ठीक है। दूसरा स्टार, बल्कि अगर ये कहा जाए कि एरीज, पहले दूसरा स्टार शुरू करने से पहले एरीज की एक 1 लाइनर भी बता दें, तो एरीज की बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ के चांसेस हैं। यानी उनका कोई नया वेंचर बन सकता है, नई प्लानिंग्स बन सकते हैं, नए गोल्स बन रहे हैं, तो नई बिगिनिंग्स की तरफ जाएगा। नए वेंचर्स भी कर सकते हैं। ये अच्छा टाइम है, बिस्मिल्लाह करें, जज्बाती नहीं होना, बहस नहीं करनी, और बाकी चीज़ें ठीक है। दूसरा स्टार टॉरस के लिए जो है ये सूरज ग्रहण, अगर इसका 1 लाइनर पहले बता दें तो ये ब्रिंगिंग न्यू गिफ्ट्स। तो ये सूरज ग्रहण इनके लिए कोई नए तोहफे लेके आ रहा है, नई अच्छी चीज़ें। नौकरियों की तलाश है, जिन लोगों को वो नौकरी मिल जाएगी। रिश्तों की तलाश है, उनको रिश्ते मिल सकते हैं। तरक्की मिल सकती है नौकरी पेशा अफराद को, बोनस मिल सकता है इस दौरान, इस ग्रहण के असरात के दौरान। यानी ग्रहण के असरात 15 दिन पहले, 15 दिन बाद, 8 से यानी 23 के तकरीबन 23 तारीख तक, और वो जो है इनको चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। इनका जो लोग अपनी जॉब में कुछ ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको ट्रांसफ़र मिल सकती है। जॉब ओरिएंटेड लोगों के लिए ये ग्रहण ज़्यादा अच्छा है, बिजनेस वालों की निस्बत। अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, जमा भी किए जा सकते हैं। इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे जो लोग सुपीरियर सर्विसेज के लिए इम्तिहान देते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त सियासी शोबों के लोग जो हैं वो बड़ी कामयाबियाँ उनको मिल रही हैं, चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। सियासत के लिए शोबों से बहुत अच्छे वेंचर्स बन सकते हैं टॉरस के लिए। तीसरा स्टार है कैप्रिकॉर्न। शाह जी, टॉरस की जो फीमेल्स हैं उनके हाउसवाइफ्स हो गई, जो लड़कियां देख रही होती हैं, उनका कैसे मामला था?
देखिए बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं ना जनरल, तो पॉजिटिव इसमें फीमेल मेल दोनों को देखते हैं, दोनों को है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपने अच्छा किया कि इस वक्त जो चीज़ें बन रही हैं ना, तो ये ग्रहण ज़्यादातर फीमेल्स को जो है वो सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। अच्छा, ये तीनों स्टार्स जिनका जिक्र किया है फीमेल्स को सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और फीमेल को हेट भी ज़्यादा कर रहा है। अच्छा, बाकी 9 स्टार्स में, लेकिन इसमें मेल्स भी हैं, ये नहीं है कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1-8% का फ़र्क है। लेकिन चूँकि 1-8% भी बाद औक़ात बहुत होता है, यानी इस वक्त 52% ये ग्रहण जो है ये हिट कर रहा है फीमेल को और 48% ये हिट कर रहा है मेल्स को। ठीक है शाह जी, जब हम छोटे होते थे तो घर वाले ये कहते थे कि जी सूरज को उस टाइम देखना नहीं है, ग्रहण लगा हुआ है, तो इस तरह के मामला भी सिखाए जी। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह सूरज की जो है ना वो रेज होती हैं जो आंखों पे पड़ती हैं, जो आंखों के पर्दे को नुकसान पहुंचाती हैं, ये साइंटिफिक है। अच्छा, ये वो जादूगरी वाला कोई इसमें सीन नहीं है। ठीक है, इसमें ये कोई नहीं है कि होए एंजॉय हो जाएगा, नहीं हो, कुछ नहीं है। अगर घर के लोगों के माइंड में ये भी कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि घर बैठे हुए तो सेफ है, ग्रहण का असर नहीं है, बाहर निकलेंगे सूरज को देखेंगे फिर असरात होंगे, अदर इस तरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिन मुल्कों में नजर नहीं आ रहा वहां पे इसका मतलब है कि ग्रहण के असरात नहीं होंगे। सूरज तो हर जगह है ना, हर जगह है। सूरज का नजर आना या ना नजर आना तो मैटर नहीं करता, सूरज का होना मैटर करता है ना। जिस तरह सूरज का निकलना अहम है, सूरज का गुरूब होना अहम है। सूरज तो कहीं नहीं जाता, हम जो है वो कहीं आते या जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जमीन घूम रही है। हम अपने ऑर्बिट में कभी आगे चले जाते हैं, कभी सूरज से करीब चले जाते हैं, कभी सूरज के दूर चले जाते हैं। सूरज के करीब होते हैं तो गर्मियां होती हैं, सूरज से दूर होते हैं तो सर्दियां हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेसिकली यही इस वजह से है। तीसरा स्टार है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए ये पीसफुल टाइम है। उनकी जिंदगी में मुश्किलात थी, अब ये इनके लिए ब्रिंगिंग पीस इन देयर लाइफ। सूरज ग्रहण इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रहा है, ख़ास तौर पे इनको अपने बच्चों की तरफ से अच्छी खबरें मिलेंगी। इनके जो है वो अपनी फैमिली के रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे। मुलाजमत पेशा लोगों के ताल्लुकात ख़ास तौर पे अपने एम्प्लॉयर्स के साथ अच्छे होने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। इस वक्त नए मंसूबे भी बन रहे हैं, नए वेंचर्स भी बन रहे हैं। इस वक्त शराकत दारी जो है वो इनके लिए बहुत अच्छी है। ओवरऑल माली हालात बहुत बेहतर हैं, पैसा जमा भी हो सकता है, पैसे जो हैं वो सरमायाकारी के लिए रखे भी जा सकते हैं। तो इनको थोड़ी एहतियात ज़रूर करनी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। अब रहेगी बात कि इनके असरात नेगेटिव किसके ऊपर पड़ेंगे, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि अगली वीडियो में करते हैं। इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स के ऊपर भी, और 9 स्टार्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव असर, सूरज ग्रहण के बिल्कुल 12 स्टार्स में से 3 के ऊपर अच्छे पड़ रहे, 9 स्टार्स के ऊपर नेगेटिव पड़ रहे। इसी तरह जैसे हमने चांद ग्रहण के किए थे तो 7 स्टार्स के ऊपर नेगेटिव थे और 5 स्टार्स के ऊपर पॉजिटिव थे। ऐसा ही है। तो इसके ऊपर जो सूरज ग्रहण है इसके सिर्फ और सिर्फ 3 स्टार्स के ऊपर पॉजिटिव पड़ रहे हैं, 9 स्टार्स के ऊपर नेगेटिव पड़ रहे हैं। उन लोगों ने ज्यादा एहतियात करनी, बिल्कुल उनको एहतियात करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। शाह जी, कुछ लोगों के माइंड भी क्लियर करने होते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस कर रहा होता हूँ। आपने कहा पाकिस्तान में, जारी बात है इंडिया में भी नजर नहीं आएगा, तो उसके चांद के थ्रू असरात तो होंगे ना इधर, तो सर असल में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आने या ना आने से फर्क नहीं पड़ता। सबके ऊपर, इंसान के ऊपर, इंसान का होराइजन जो है वो असर डालता है। ठीक है। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में जहाँ पे अल्लाह जो है वो जिक्र करता है कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, वहाँ पे एक जुमला आता है इसका, बारकना हौलहू, जिसके माहौल को अल्लाह ने बरकत दे दी, जिसके माहौल को बरकत दे दी गई। अब ये जो माहौल की बरकत है ना, ये हर जगह के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है जहाँ पे अल्लाह की नज़र हो। ठीक है, जो अल्लाह के करीब है उसको बरकत तो मिल जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं जो बैरूनी जो असरात हैं वो इनकी बरकत में इजाफे का बायस बन जाते हैं। इसलिए वो लोग जो अल्लाह के करीब हैं उनकी चीज़ें तो बहुत अच्छी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। वो लोग जो अपने आप में मजबूत है उनकी चीज़ें तो बहुत अच्छी तरफ आती नज़र आ रही हैं। सो
बाकी अगर ये है कि अगर ग्रहण नज़र नहीं आया और वहाँ पे असरात नहीं होंगे, या ग्रहण नज़र आया है तो असरात होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही वो असरात अपनी जगह है, ज़मीन घूमती हुई वहाँ तक पहुँचेगी। 15 दिन की ज़मीन ने 15 वारी चक्कर कटना। तो मतलब कोई भी जो सेफ है वो सेफ है, जो नहीं है जिस पर असरात पड़ने हैं। ऐसे ही है, इसमें इसका कोई ऐसा मसला नहीं है कि मतलब सूरज जो है वो अभी ये को 5 घंटे को, ये ग्रहण का जो टाइम है वो भी मैं बता दूं, मुझे टाइम बताना याद नहीं रहा, वो भी मैं बिल्कुल शुरू में बता दूं, वो तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। ग्रहण बन रहा है 8 अप्रैल 2024 को, और ये ग्रहण जो है ये PST यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम +50 GMT के मुताबिक 8 अप्रैल को रात 8:42 और 15 सेकंड पे शुरू होगा। रात को, रात पाकिस्तान में इस तरफ में रात होगी +50। एशिया में, इंडिया में जो है वो आधा घंटा आगे होगा। इस तरह जो है वो +5 GMT के मुताबिक। इसी तरह जो GMT का ग्रीनिच 00 ग्रीनिच मीन टाइम है, उसके मुताबिक आप अपने जो है वो कंट्रीज में देख लें कि वहाँ पे क्या किस वक्त होगा। और ये ग्रहण लंबा बहुत है, अमूमन इतना लंबा ग्रहण लगता नहीं है। मैक्सिमम एक्लिप्स होगा रात को 11:17 यानी 23:17:21 ये बनेगा 11:17 इस वक्त मैक्सिमम होगा। और फिर रात को 9 अप्रैल हो चुकी होगी, और रात का यानी 1:52 AM पे ये जाके ख़त्म होगा। ये 5 घंटे और 10 मिनट का एक्लिप्स है। अच्छा, ठीक है, सबसे बड़ा दुनिया का ये बहुत लंबा एक्लिप्स है। और ये इसीलिए रसालत माब सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तक सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण रहे अपने अल्लाह की बारगाह में पेश रहा करो। नमाज खुसूफ, नमाज कुसूफ या जिसको नमाज आयात भी कहते हैं, वो लंबे क़याम वाली, लंबी तिलावत वाली नमाज होती है। वो ऐसी नमाज नहीं होती जो फटाफट 2 नफल पढ़े तो ख़त्म हो गई, नहीं, वो लंबे क़याम वाली, लंबी तिलावत वाली नमाज होती है। वो काफ़ी लंबा टाइम उसमें लगता है। यानी अल्लाह मियाँ भी सर इंडिकेशन दे रहा है कि सर ये इसीलिए ना ये रसालत माब ने अगर कहा है, हम लोग तो कहते हैं कि जी ऐसे ही है बस। तो ये अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि ये निशानी है, तो निशानियाँ सर, निशानियों को निशानी समझे ना, ये अल्लाह की निशानी है। तो निशानियाँ अच्छी भी होती हैं, निशानियाँ बुरी भी होती हैं। ऐसे ही है शादी, ठीक है, निशानियाँ तो निशानियाँ होती हैं। हमने ये कहाँ पे मतलब इसको मान लिया है कि जी ये अच्छा ही होगा। ठीक है, इसके इम्पैक्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है सबके ऊपर एक जैसे हों। तो ये जो है ना, ये इसका ग्रहण का टाइम बहुत लंबा है, और ये आपके लिए मसले क्रिएट बहरहाल कर सकता है। इस पे हम वीडियो करेंगे शादी से, और नेगेटिव की भी नेक्स्ट आप ये वीडियो तो देख रहे हैं, इसके बाद अब नेगेटिव असरात वालों की जो, और सिर्फ नेगेटिव नहीं बताएंगे, उसमें ये भी बताएंगे कि इसकी रेमेडी क्या है, इसको सदका कौन सा देना है, इसके असरात को दूर कैसे किया जा सकता है। वो एक लंबा था तो मैंने सोचा मैं उसके अंदर कर लूंगा। ठीक है, बिल्कुल, नेक्स्ट वीडियो करते हैं, उसमें इंशाल्लाह आपको नेगेटिव असरात भी बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। हैदर जाफरी साहब का अपना चैनल है, आप लिखेंगे इनका नाम तो इनका यूट्यूब चैनल आएगा, उसको भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन उनकी भी दबाएं ताकि आप तक हर तरह से जो नॉलेज है वो आप तक पहुँचता रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।